हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जीआई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीआई टेक क्लासेस के साथ। कैसे आप सभी मस्त ही होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा द्रव्यमान प्रसन्नता। बिलेन लेसन हमने पढ़ा था, बिलेन में थोड़ा सा हमने बताया था, 22-22 मिनट का वीडियो था पहला हमारा। अब ये दूसरा वीडियो हमारे पास में रहेगा, तो सीधी बात नो बकवास में आप पढ़ते रहिए। देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता ये टॉपिक है। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। ये तुम्हारे पास में टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, देखो होता क्या है, इसमें होता कुछ नहीं। इनका यूज जो किया जाता है सिरप वगैरह में यूज किया जाता है, जो सिरप बनती हैं उसमें यूज किया जाता है, ट्यूब बनती हैं, ड्राप बनती हैं, उन लोगों में इसका यूज किया जाता है। तीन होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता तुम्हारे पास में। ये तीनों को एक एक करके मैं बताऊंगा। देखो ये क्या होते हैं, कुछ नहीं, डिफिनेशन लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, देखो किसी विलयन, लिखो डिफिनेशन साथ में लिखो। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखो इधर, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और गुणे कितना, 100। अच्छा, 100 हम क्यों लगाते हैं, 100 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी परसेंटेज वैल्यू 100 पे डिपेंड करती है, इसीलिए हम 100 मल्टीप्लाई में लगाते हैं, इसीलिए हम 100 का यूज करते हैं। बात आई समझ में, इसीलिए हम 100 लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या था, फार्मूला था। तो सभी बच्चों को ये फार्मूला हमारे पास समझ में आया, सभी बच्चों को फार्मूला समझ में आया। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। देखो, जब ये ग्राम में होगा तब ये भी ग्राम में, जब ये तुम्हारा किलोग्राम में होगा तब ये भी किलोग्राम में होगा। वैल्यू दोनों सेम ही होंगी, ये याद रखना, वैल्यू दोनों सेम ही होंगी हमारे पास में, वैल्यू दोनों सेम ही होंगी। तो एक बार फिर से देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता W/W किसी विलयन के लिख लो, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 तुम्हारे पास। बात आ गई समझ में। हमने कल तुमको एक चीज बताई थी, इस तरीके से हमने तुमको एक पात्र बताया था। इस पात्र में हमने दो चीजें मिलाई थी, एक तो हमने मिलाया था कम मात्रा में, एक हमने मिलाया था कम मात्रा में, एक हमने मिलाया था ज्यादा मात्रा में, एक हमने मिलाया था ज्यादा मात्रा में मिलाया था, और दोनों को मिला करके हमने बनाया था विलयन। अब कम मात्रा में जो मिला था
उसे हम क्या बोलते थे, विलेय। जो ज़्यादा मात्रा में मिला था उसे हम क्या बोलते थे, विलायक। और दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिल गया था, विलयन। और उसी को हम बोलते क्या थे, विलेय, और प्लस तुम्हारे पास में विलायक। यही तो हम बोलते थे। आसान है नहीं है? तो यही तो हमारे पास विलयन का द्रव्यमान निकाल, जब विलयन का निकालेंगे द्रव्यमान तो विलेय प्लस विलायक दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो अब देखते हैं एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा भाई। जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। मजा जब आएगा जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में घोला गया। 250 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात करना है तुमको, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ये तुमको ज्ञात करना है। देखो सवाल बहुत सरल है। अब हम लगाते कैसे हैं, बहुत सरल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से ऑटोमेटिक सवाल हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। देखो हम लगाएंगे कैसे, पहले हम अपने फार्मूले को देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। अब सवाल को सल्यूशन लिखो। सवाल जो हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं, हमें दिया क्या क्या है। देखो क्या क्या दिया है। देखो ये देखो कम मात्रा में एक चीज दिया, एक हमारे पास ये ज्यादा मात्रा में दिया। जो कम मात्रा में दिया है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय। हमने कल बताया था जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम क्या बताए थे, विलायक। क्योंकि इसमें हमने घोला है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, देखो को है, इसको हमने इसमें घोल दिया, इसको इसमें घोल दिया, को दिया है तो विलेय, ये विलायक ये तुम्हारे पास। तो विलेय का भार तुम्हारे पास में कितना दे दिया गया, विलेय का द्रव्यमान कितना दे दिया गया है, 10 ग्राम दे दिया गया। ये क्या है, विलायक, ज्यादा मात्रा में है तो ये विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना, 250 ग्राम तुम्हारे पास में दे दिया गया। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, विलयन का द्रव्यमान। हमने अभी तुमको बताया था विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। देखो अच्छा पहले एक चीज, अब एक चीज देखो, इतनी तो दी है, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है हमें, द्रव्यमान प्रतिशतता हमें ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशतता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अच्छा हमारे पास में विलयन का अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि फार्मूले में जरूरत पड़ेगी। विलयन का द्रव्यमान फार्मूला क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। यही तो हमने बताया था। विलेय हमारे पास में कितना दिया है 10, विलायक कितना दिया है 250, टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब सीधे सीधे फार्मूला लगा दें हम, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता फार्मूला लगा दें। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान कितना तुम्हारे पास में है 10, तो 10 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकाला तुमने 260 गुणे कितना 100, तो गुणे में 100। अब इसको काट पीट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, बाकी तुम्हारे पास में कितना 10, 10 की मल्टीप्लाई कितना 100, और बटे तुम्हारे पास में कितना हो गया 26। अब देखो 100 बटे 26, इसको और काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 कितना आ गया 50 बटे 13 आ गया, 50 बटे 13।
अब इसको मल्टीप्लाई भाग करा दो, 13 से इसको भाग कराओ, कितना आएगा तुम्हारे पास में? देखो 13 चक्कू 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 39 तुम्हारे पास में, 39 बच गया 11 तुम्हारे पास में, एक हमने पॉइंट लगा लिया, एक हमने पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, 110 हो गया। फिर ठीक है 13 8 104 कितना आ गया तुम्हारे पास में? 3.8% तुम्हारे पास में ये क्या आ गई? द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई। 3.8% जो आ गई तुम्हारे पास में वो क्या आ गई? द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई। बात आई कुछ समझ में? ये सवाल तो बहुत ही नॉर्मली था, ये सवाल बहुत ही नॉर्मली सवाल था तुम्हारे पास में। ये क्या आ गया? 3.8% तुम्हारे पास में क्या आ गई? द्रव्यमान प्रतिशतता इस विलयन की। जब 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ग्राम जल में घोला जाएगा तब द्रव्यमान प्रतिशतता 3.8% होगी हमारे पास में। बात आ गई समझ में? अब एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, वो तुमको घर से लगा के लाना है। एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, घर से तुमको लगा के लाना है। लिख लो 20 ग्राम सुक्रोज को या ग्लूकोज लिख लो। 20 ग्राम ग्लूकोज को 350 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशतता बताओ। प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये तुमको, और इसका आंसर तुमको कमेंट में बताना है। इसका आंसर तुमको कमेंट में बताना पड़ेगा। इसका आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा तुमको कि क्या है। बात आई समझ में? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे वीडियो पर या चैनल पर पहली बार हैं तो भैया लाइक कर दो, जो रेड वाला है उसको ब्लैक कर दो तो मज़ा आ जाए थोड़ा सा। हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े और आपका भी बढ़े। वैसे बहुत सबको लाइक करते होगे, हमको भी थोड़ा सा लाइक कर दो तो ताकि मज़ा भी क्या पूछने का जाए। बात है सही नहीं है? तो पढ़ते रहो, लेकिन इसी तरीके से रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे GI टेक क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय GI टेक क्लासेस कर विजय GI टेक क्लासेस।